नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, कोई भी एग्जाम का बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सभी सब्जेक्ट के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण का बात किया जाए तो गुर्दा बोलिएगा, यानी वृक्क आप बोल सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं हृदय का तो बोल सकते हैं मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप हृदय बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, ECG जो है यह किससे संबंधित है? हृदय से। एक होता है दोस्तों EEG, यह किससे संबंधित है? तो यह है आपको मस्तिष्क से संबंधित है। यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है, इसी को लीवर कहा जाता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन लगभग में बोल सकते हैं यकृत का 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यकृत है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो दोस्तों मस्तिष्क में। फेफड़ा का बात करते हैं तो मानव का अगर श्वसन अंग का नाम पूछ लिया जाए तो आप फेफड़ा को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रक्त का, याद रखिएगा ब्लड का, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है बोल सकते हैं। रक्त का जो pH मान होता है 7.4 होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा। और रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। रक्त जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त को आप लॉक कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं शूद्रक का, तो शूद्रक के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मृच्छकटिका नामक पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए, या मृच्छकटिकम नामक पुस्तक दोस्तों, तो बोल सकते हैं यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कालिदास के पुस्तक याद रख सकते हैं आप, जैसे विक्रमो वर्ष्यम किस लिखा है दोस्तों? किसने लिखा है? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक पूछा जाए तो कालिदास से आप बोल सकते हैं। रघुवंशम के लेखक पूछा जाए तो कालिदास से आप बोल सकते हैं। मेघदूतम के लेखक पूछा जाए तो कालिदास से बोलिएगा। ये सब इनके पुस्तक है कालिदास के। कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस का अगर हम बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा 5 जून के दिन बोल सकते हैं आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए तब 5 जून के दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल का बात करते हैं तब 22 अप्रैल के दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल के दिन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, यह श्रेय दिया जाता है होमी जहांगीर भाभा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का, तो यह कहाँ है? तो यह है आपको बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों? तो बोल सकते हैं जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है श्रीहरिकोटा में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में यह स्थित
है। एपीजे अब्दुल कलाम का अगर हम बात करते हैं तो इसको भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर दोस्तों पूछा जाए, सही उत्तर हो जाएगा हेग में। याद रखिएगा, नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा का, तो WHO का मुख्यालय पूछा जाए या WTO का मुख्यालय पूछा जाए, तो ये सब का मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन है छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है, तो बिहार में दोस्तों बोल सकते हैं मुख्य रूप से मनाया जाता है छठ पूजा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए, और बोल सकते हैं जो कथकली पूछ लिया जाए, तो ये दोनों संबंधित है केरल राज्य से। किससे, केरल से। तमिलनाडु का बात करते हैं तो बोल सकते हैं जो भरतनाट्यम साथी, यह संबंधित है तमिलनाडु से, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही दिया गया है। प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है, तो यह है आपको पश्चिम बंगाल में बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं आप जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। एक सिंग वाला गेंडा का बात करते हैं तो इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, 17। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल किस अवधि से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है। विकल्प ए सही है, नवपाषाण काल से आप बोल सकते हैं संबंधित है। ब्रह्मांड से सबसे बड़ा ज्ञात तारा कौन है। दोस्तों ब्रह्मांड का बात किया जाए युवाई स्कूटी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में दोस्तों किया गया है। और ऋग्वेद में दोस्तों बोल सकते हैं सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो आप सरस्वती नदी बोलिएगा। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का बात हो रहा है। साथ ही इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, इसका गठन 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। दोस्तों इसमें महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप लुम्बिनी में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है और बोध गया में से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का बात हो रहा है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का इसका क्या होता है जीवन काल। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, संक्रमण से लड़ना दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। गरीबी रेखा की अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था,
दोस्तों इसका उपयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो दिलीप ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी अगर पूछ लिया जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा दोस्तों आप बोल सकते हैं। राकेश शर्मा को लॉक कर लीजिए। ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों आप बोल सकते हैं जो मौलिक अधिकार को लिया गया है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। मकर रेखा जो है ना मेरे साथी, मकर रेखा यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार अगर पूछ लिया जाए ना तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। और विश्व में सर्वाधिक मक्का का पैदावार पूछ लिया जाए ना तो अमेरिका आप बोल सकते हैं। प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटे मांसपेशी कौन सी है? अस्टिफिस दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए बोल सकते हैं। अस्टिफिस तो हड्डी है साथी, याद रखिएगा। मांसपेशी यहाँ पर ऑप्शन बी बोल सकते हैं। बी को आप लॉक कर लीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है अस्टिफिस, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता खुले बाजार संचालन किसके उदाहरण है? दोस्तों मौद्रिक नीति फर्स्ट ऑप्शन सही है, मौद्रिक नीति आप बोल सकते हैं। मुगल शासक बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। इसके बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन कहता है पौधों में फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम जो होता है यह जीवित कोशिका होता है और फ्लोएम दोस्तों पौधों में क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं जो पेड़ पौधा में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। और जाइलम जो होता है दोस्तों यह मृत कोशिका होती है, जाइलम का बात किया जाए तो। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नीली क्रांति पूछा जाए दोस्तों तो बोल सकते हैं मत्स्य उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति अगर पूछा जाए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन बोलिएगा। गोल क्रांति अगर पूछ लिया जाए तो आलू उत्पादन बोल सकते हैं, गोल क्रांति अगर पूछा जाए तो। कहता अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है बोल सकते हैं। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष पूछा जाए प्रधानमंत्री। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक विजयालय दोस्तों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से दोस्तों बोल सकते हैं थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोल सकते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण बोल सकते हैं आप मधुमेह नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बास्केटबॉल खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? इसका उत्पत्ति दोस्तों हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है
विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी को दोस्तों बोल सकते हैं आप हार्मोन भी कहा जाता है। बेरी-बेरी नामक रोग विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 को किस नाम से जाना जाता है? तो थायमीन के नाम से इसको जाना जाता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी में दिया गया है मध्य प्रदेश। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है, इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। मीथेन जो है इसको CH4 कहा जाता है। दलदल वाले जमीन और धान के खेत सब में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से बोल सकते हैं संबंधित है। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना नदी का बात करते हैं तो बोल सकते हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा यही नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। प्रश्न है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का बात हो रहा है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना। लद्दाख का बात करते हैं, हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाए तो हेमिस नेशनल पार्क बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर का बात करते हैं तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। अपना भारत देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को दोस्तों बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 7 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगर यही आपसे जोड़ा में पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 23 जोड़ा होता है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है भारत में। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी दोस्तों मसूरी को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। विकल्प ए सही जवाब है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो आप गंगा को लॉक कर सकते हैं। और विश्व में दोस्तों जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन नदी आप बोलिएगा। प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो पालतू जो बनाया था कुत्ता को। किसको? तो कुत्ता यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या, साथ ही सही जवाब हो जाएगा 639 इस 4 ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है
इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज बोल सकते हैं, यूनानी राजदूत थे दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल दोस्तों राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? इस चार में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो दिल्ली है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा केंद्र शासित पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली बोलिएगा, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख बोल सकते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लक्षद्वीप आप बोल सकते हैं। भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 ग्राम के आसपास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आजाद हिंद फौज का जो स्थापना किया गया था 1942 में इसका स्थापना किया गया था। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो नर्मदा नदी बोल सकते हैं, अमरकंटक के पठार से निकलती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, याद रखिएगा। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि दोस्तों लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको गीतांजलि से ही लिया गया है, जनगण मन को। और बोल सकते हैं दोस्तों गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रश्न है, सबसे तेज नजर वाला पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों बाज बोल सकते हैं आप। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो केंद्रीय बजट जो पेश करता है वित्त मंत्री बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था, सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? इसका उत्तर दोस्तों कान हो जाएगा, विकल्प बी बोलिएगा। प्रश्न है, पावर का मानक इकाई क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, पावर का मानक इकाई क्या है, यानी शक्ति का पूछा जा रहा है आपसे। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। जूल जो है यह ऊर्जा का बोल सकते हैं और कार्य का बोल सकते हैं। ओम दोस्तों प्रतिरोध का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्षारकीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था, सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? इसको साथ ही देश का नायक किसके द्वारा कहा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो दोस्तों सही उत्तर सहारा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी के दिन, 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस बोल सकते हैं, 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह 1853 में शुरू किया गया था। भारत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आप बोल सकते भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे और केरल कालीकट पहुंचा था दोस्तों, जहां राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया था। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो साथ ही इसका उत्तर आप बोल सकते खिचड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक बोल सकते हैं संविधान को लॉक कर लीजिए आप, संविधान को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में दोस्तों बोल सकते हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो
लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए लखनऊ, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। पता पर्वतों के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है, तो इसके कारण पर्वतीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल, तो लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका निर्माण लाल अस्थि बोल सकते हैं, अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अतः कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, पारा। कौन सी धातु पूछा जाता, पारा बोलिएगा। यही कौन अधातु अगर पूछ लिया जाए आपसे या अधातु, तो आप यहाँ पर क्या बोलते, तो ब्रोमीन को लॉक कर देते। प्रश्न का था केचुआ की कितने आंखें होती। केचुआ में दोस्तों आंख नहीं होता। केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ से संबंधित है। एनीलिडा संघ से बोल सकते हैं केचुआ संबंधित है। कहता मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को मेरे भाई रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा जो है गुजरात में, जिसका नाम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों किसके जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो साथी शुक्र। फर्स्ट ऑप्शन सही है, शुक्र आप बोल सकते हैं। बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है, तो बेरोजगारी आर्थिक समस्या होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कथा पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता 1932 में दोस्तों महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था, तो पहली बार दोस्तों बोल सकते जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों बोल सकते हैं जो फिर जापान के नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, और जिसका नाम पूछ लिया जाए तो फेटमैन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 1945 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। उड़ीसा के अंतर्गत बोल सकते हैं। अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को दोस्तों अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों का भूमि पंजाब को। भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो दोस्तों गुजरात बोल सकते हैं। कौन बोल सकते हैं, तो गुजरात यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति बोल सकते हैं। इसका जो पद है अनुच्छेद 52 में है और ब्रिटेन देश के संविधान से इसके पद को लिया गया है। वर्तमान में अपना भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में दोस्तों। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था, उपदेश तो बोल सकते हैं सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिया था महात्मा बुद्ध का बात करते हैं तो। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोल सकते हिंदी। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम,
तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का अगर मूल नाम आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त आप बोल सकते हैं। विकल्प डी को लॉक कर लीजिए। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी हो जाती है रजिया सुल्तान। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह बोल सकते हैं यूएसए के व्यक्ति हो जाते हैं, यूएसए से संबंधित हो जाते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो लेह में बोल सकते हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम दोस्तों, जो कि पड़ता है मेघालय राज्य में पड़ता है। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कहता भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है तो दोस्तों सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा यहीं लगता है। गंडक और गंगा नदी के संगम पर बोल सकते हैं जो यह मेला लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण 100 रिवीजन प्रश्न करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइएगा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथ ही आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी टीचर 4.0 या बिहार डीएलएड, इनमें से कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।